सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत आज कहीं गए थे हम, तो 3:30 हो गए होंगे कि 4 बजने वाले, 3:30 बजे के आसपास का टाइम है शायद। अभी धूप है बहुत ज़्यादा ना, खेत में जाने का मन नहीं हो रहा। मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। मैं और पंकज जाएंगे नीचे खेत में, हमने निकालना वहाँ पर प्याज। तो मैं गई थी मार्केट साइड, तो थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद अब कपड़े चेंज करने के बाद ना जाना, प्याज निकाल रहे हैं, थोड़ा सा रहा है निकालने के लिए, उसको निकालना। और फिर आज भैंस को देखने के लिए ना भाई को बुलाया मैंने। वो भी पशुओं को अच्छे डॉक्टर है, मतलब अच्छी देख रेख करते हैं, तो उनको बुला रखा है। ऐसे उनको उनके पास ना फ़ोन पे प्रॉब्लम बताते थे, तो दवाइयाँ वगैरह लिखवाई थी, वो लाई ये दे रहे हैं भैंस के लिए। और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट अपना अपना सुझाव सभी दे रहे हैं कि भैंस को ना ऐसा करना ऐसा करना। तो आप सभी का ना सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप सभी के, बताना मेरे को कि मैं सभी के नाम लेकर वीडियो बनाऊँ, आपकी लेने आपके नाम की नहीं लेने। मतलब ना सच में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रखे हैं सभी लोगों के, अपना अपना सुझाव सभी दे रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो बना दूँगी आपके नाम लेकर, किस किस ने कैसे कैसे कमेंट कर रखे थे। पर आज एक मतलब नई ID से नया कमेंट आ रखा है, जिसके बारे में मैं बता देती हूँ। मैं शायद नाम ही भूल गई, कल्पना ठाकुर, पता नहीं क्या नाम था, लेडीज़ मतलब लेडीज़ का था वो बोल रहे थे भाई जो 2 पशु है ना उनको भी निकाल दिया करो भी बाहर, उनके भाई बहुत बुरे हाल है, और उनको खाने को भी दे दिया करो। अरे पता क्या है, अब जो कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं ना उनको तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। तो चलो शायद आप या तो आज ही देखा आपने वीडियो, या तो फिर आप कभी कभी देखते होंगे। पर आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। कटवाल का टिब्बा दिख रहा है बिल्कुल सामने, हमारे यहाँ से बिल्कुल सामने। और कोई भी अगर कटवाल के टिब्बे पे अभी 20 जून से 26 जून तक भागवत लगनी वहाँ पे, और 25 जून की शाम को विशाल जागरण भी होता है। तो वो जून में न चल पड़ा, जिस महीने में ऊपर भागवत लगती है 20 से 26 तक, और 25 की शाम को विशाल जागरण का प्रोग्राम होता है। तो जो भी कोई आना चाहता है मेरे यूट्यूब के ज़रिए से, जिन जिन तक ये बात पहुँच रही है, तो ज़रूर आना आपने। और 7 दिन तक यहाँ पे लंगर लगा रहता है, भंडारा लगा रहता है। कोई भी यात्री किसी भी वक्त जाए, सुबह से शाम, रात को, चाहे कब जैसे पहुँचे, पर वहाँ पे भंडारा लगा रहता है पूरे 7 दिन तक। और ऐसे भी अगर कहीं कोई जाए ना तो ऊपर भूखा कोई नहीं आता, ऊपर से ऐसा इंतज़ाम है, ऊपर रोटी बन जाएगी, बन जाती है, कोई भी भूखा प्यासा नहीं आएगा वहाँ से। है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वहाँ पे राशन पानी पहुँचाने की, पर लेकिन लोगों में श्रद्धा है तो पानी भी पहुँचाया है मोटर के थ्रू, और भोजन की व्यवस्था भी खूब है ऊपर। चलो तो अच्छा, चलो आ जाते हैं अपने कमेंट पे। तो वो दीदी बोल रहे थे ना इनको भी निकाल दिया करो भाई बाहर, दीदी एक ही बेटी है जो भी है ना। तो बोल रहे थे, नाम मैं भूल गई मैं, पहले मुझे ध्यान था कि मैंने बोलना फिर इन 2 पशुओं को भी निकाल दिया करो भाई बाहर, उनको खाने वगैरह दे दिया करो कुछ। तो मैं बोलूँ ना आपको, शायद आपने यही वीडियो देखा होगा या बीच बीच में देखते होंगे आप, है तो आप मेरे सब्सक्राइबर, तभी आपने मेरी वीडियो देखी है ना। तो उस पता क्या, जब सुबह पशुओं को दाना देते हैं ना, दाना सुबह का, दिन को तो नहीं, शाम के टाइम हम किसी पशुओं को भी देते, गाय सॉरी नंदनी और सिंपू को भी देते शाम का उसी को देना जो दूध देते हैं। और इनको देते हैं भाई, फिर देते हैं सुबह सुबह ही है ना। और रही आजकल बाहर की बात, आजकल पता क्यों नहीं मानते हम बाहर रात को पशु करते हैं बाहर। कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी हवा चलती है, कभी तूफान चलता है, कभी मौसम ख़राब हो जाता है, तो फट से उठना पड़ता है, फट से पशु अंदर करने पड़ते हैं। और फिर ये जो सींग वाली गाय है ना, इसको इस वाले आंगन में नहीं बांध सकते हम, क्योंकि ये बहुत ख़राब है, ये भैंस को ना मारती है। और जब गलती से अगर कहीं खुल भी जाए ना ये, तो ये नहीं छोड़ने वाली है भैंस को, फिर इस वाले आंगन में नहीं बांधते इसको। तो इनके लिए ना ये स्पेशल आंगन, यहाँ पे देखो आप, ये है यहाँ पे इनकी जगह दिख रहा है, ये वाली जगह है इनको इनकी। तो इनको ना यहाँ पे अब आगे जैसे ही बरसात का मौसम आएगा ना, तब इसको इस परले वाले आंगन में बांधा करेंगे। ऐसा नहीं कि इनको बांधे नहीं। आजकल आपको पता है कि कितना मौसम खराब रहता है, ऊपर से इतनी ज़्यादा मक्खी होती है, और सींग वाली गाय काली है, उसको तो बहुत ज़्यादा मक्खी लगती है। तो इनको भी पल भर के लिए बांधते हैं बाहर, ऐसा नहीं कि इनको बाहर ही रखते हैं, पल भर में थोड़ी देर करने बाहर इनको नहलाना दहलाना और अंदर कर देना। तो अंदर 2-2 पंखे लगे हुए हैं। ये ग्लेज इनके बस यहाँ, ये ग्लेज है ना, ये इनके बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे ये वाला ग्लेज, सारे ग्लेज खुले करने, तो अंदर ऐसा महसूस नहीं होता जैसे बंद बंद गौशाला होती है ना, वैसी नहीं है ये बिल्कुल अंदर भी ऐसा लगता है कि जैसे बाहर जैसा ही मौसम है। तो इनकी भी केयर करते हैं, हमें भी इनकी टेंशन है, हम इनको मारने भी नहीं तुले हुए। पर ठीक है, आपने अपना सुझाव दिया, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये वाली बात रखी हमारे सामने, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना जा आते हैं खेत में, और फिर जब मेरे भाई आएंगे जो पशुओं के डॉक्टर हैं, तभी फिर उनसे डिस्कस करके आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है भैंस को, है ना। अब भैंस को प्रॉब्लम होगी वो आपके सामने रखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी देर जा आते हैं नीचे, थोड़ा सा प्याज है निकालने को ना, तो उसको निकाल लेते हैं, है ना। चलो जी, भैंस को ना हमारे को तसल्ली नहीं हो रही थी कि भैंस ज़्यादा ही सुस्त थी। तो आज मैंने अपने भाई को बुलाया है, क्योंकि ये भी पशुओं के स्पेशल डॉक्टर है। जब तक ये हमारे घर में नहीं आते और हमारे पशुओं की प्रॉब्लम नहीं देखना, दिल को तसल्ली
तसल्ली जैसी नहीं होती। तो अभी मैं ना खेत में थी, पंकज के पापा जी घर पर थे, इन्होंने भैंस को चेक करवाया और इन्होंने चेक किया भैंस को। अब इनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम। अभी मैंने भी नहीं पूछ रखा था क्योंकि हमारा चाय पानी हुआ, बातचीत हुई, फिर पता नहीं है भाई, मैंने पूछा ही नहीं अभी भी भैंस को क्या हुआ। मेरे व्यूअर्स को बताओ कि भैंस को क्या हुआ है। आपके भैंस को ना ग्लूकोज का लेवल ना कम हो गया है। अच्छा। इस बीमारी में ऐसा होता है, पशु की ना एनर्जी कम हो जाती है, पशु ना अंदर से कमज़ोर हो जाता है थोड़ा। तो इसमें सिम्टम यही आते हैं, जैसे पशु हरा चारा नहीं खाएगा, ये फिर हरा चारा भी बंद कर देगा, थोड़ा थोड़ा वो दूसरा बाट चारा भी नहीं खाएगा, जैसे आप दरड़ा दे रहे हैं, है ना। और दूध एक कम हो जाएगा। अच्छा। कीटोसिस से मिलते जुलता ही बीमारी है ना। एनर्जी जब शरीर की कम हो जाती है ना तो ये दिक्कत हो जाती है। डाइजेस्टिव सिम्टम होते हैं इसमें। तो ये जैसे हमारे मान लो मतलब क्या चारा नहीं कमजोरी खाना, रही, मतलब हमारी क्या कमी रही कई बार जिसके। ना आपने जैसे शरीर में कई बार तो एक तो कई बार मौसम के हिसाब से भी अपने आप हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि आपने बाइलापन में कोई चीज़ दे दी, जैसे आजकल हमारे इधर लहसुनिया वगैरह होता है, ये जैसे एसिडिटी वाला है, गैस वाला ज़्यादा चारा खिला दिया आपने, जैसे भूसा बहुत ज़्यादा दे दिया, अच्छा। या ज़्यादा कुछ खाने को ऐसे दे दिया, दरड़ा बाइला दे जो दिया, है ना। मतलब बाइला। हाँ, ऐसी कोई चीज़ें देती है, उस वजह से भी होता है। कई बार ये अपने आप ही मौसम की वजह से कई बार अपने आप भी हो जाता है। अच्छा। अच्छा। तो इसमें ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा कहना नहीं है इसमें। जैसे आपको ग्लूकोज वाली चीज़ जिसको दो, जैसे आप ब्रांड भी आते हैं कोई ई बूस्टर, जैसे जिसमें ग्लूकोज वगैरह हो, ये कैल्शियम वगैरह मिक्स चीज़ें हैं, कैल्शियम वगैरह तो थोड़ा लीवर टॉनिक वगैरह तो उसको जो है ना। और बस इसी वजह से वो ठीक हो जाती है। 2-4 दिनों बाद धीरे धीरे थोड़ा 2-3 दिन का टाइम लेके तो ये जो दूध कम हुआ है अभी इसकी वजह से। इसकी वजह से हुआ है। अब अच्छा। जिसमें जब आप लीवर टॉनिक वगैरह देंगे उसको, कुछ कैल्शियम वगैरह लिक्विड पिलाएंगे, या इंजेक्शन वगैरह, या जैसे उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए एनर्जी, जैसे ट्राइवीवैट वगैरह इंजेक्शन है ना, तो ऐसे इंजेक्शन को अगर आप देंगे, जैसे निरोक्सिनैम हो गया, ट्राइवीवैट वगैरह हो गया ना जी, या लीवर टॉनिक में जैसे बीटा काइंड कोलिन वगैरह हो गया, तो ऐसे लीवर टॉनिक को अगर आप देंगे तो आपको देखेंगे आप 2-4 दिन जब आप देते हुए हो जाएंगे, तो आपको लगेगा भी मान लो पशु हमारा थोड़ा दाना चारा भी खा रहा है, थोड़ा दूध में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसमें ऐसा होता है एक नहीं होगा, जैसे मान लो आज इंजेक्शन लगा दिया, दवाई आपको पड़ा दी, मुझे कल को ठीक हो गया, इसमें लगभग 4 दिन 5 दिन ऐसे 1 हफ्ते तक का टाइम लग जाता है। और बस फिर धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूवमेंट इसमें अच्छी हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। तो ये प्रॉब्लम थी भैंस को और हम खाम-खा में परेशान हो गए थे, भी पता नहीं क्या हुआ है। मतलब अच्छी देखभाल कर रहे थे क्योंकि एक आदमी तो ऐसा जो कंटिन्यू इनके ही पास रहता है, इनकी देख-रेख करनी, अंदर बाहर पानी, चारा, दाना सब कुछ, और फिर भी भैंस को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार मौसम की वजह से भी हो जाती है और कई बार खाने-पीने की वजह से भी हो जाती है। कई तो बार कुछ। शर्करा की कमी हो जाती है ना शरीर में, बॉडी में हाँ। जो शुगर की कमी हो जाती है, अच्छा। तो उस वजह से जो है एनर्जी पशु में कम हो जाती कम है। हो जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा भाई एक हमारे पशु के पास यार दूध एकदम कम हो गया जो है ना, फिर 5-7 लीटर दूध दे रहा होगा पशु, तो एक हो जाएगा कि यार अब 2 लीटर कम हो गया, 1 लीटर और 1.5-2 लीटर पर आ हाँ, जाएगी। बस यही हुआ, पहले 1 लीटर कम हुआ, फिर 2 लीटर कम हुआ और फिर सीधा 6 लीटर से सीधा 2 लीटर पे आ गई है। अब 2 लीटर पे टिकी हुई है। तो अभी इसको जो आपको दिखे ना लीवर टॉनिक वगैरह, वो दवाई दो इसको, जो है कुछ कैल्शियम के जेल भी होते हैं उसको भी दो। और फिर अगर अब जितना भी इम्प्रूवमेंट होती है ठीक है, फिर बाद में आपने बता देना, तो कमी रह जाएगी उसका ट्रीटमेंट बाद में देख लेंगे, है ना। चलो, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी भैंस को। और जब तक मेरे भाई घर नहीं आते और पशुओं को देखते, सच में तसल्ली नहीं होती। और डॉक्टर भी आते, वो भी आप अपना ट्रीटमेंट कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आते नहीं, कि हम और डॉक्टरों को नहीं बुलाते, पर पता नहीं एक तसल्ली जैसी हो जाती है इनके ऊपर भी, नहीं अब पशु बच जाएगा। तो चलो, ये प्रॉब्लम थी हमारी भैंस को। अब भाई, मेरा भाई भी जा रहा है घर को, मैं बोल रही इसको रुक जाइए यहीं एक रात अपनी बहन के पास, पर नहीं रुक रहा है भाई, जा रहा है क्योंकि इसको भी गृहस्थी पड़ी हुई है, बाल बच्चे वाला हो गया, अब इसको घर जाना ही पड़ना।